नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडेवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी का जो विश्वास है, आप सभी का जो प्यार है, आप सभी का जो स्नेह है वह हमें मिलता है और उसी स्नेह के फलस्वरूप हम नित नई जानकारी, नित नई चीज़ों को देने का प्रयास करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों का अपार स्नेह मिला और आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, उसका मैं दिल से आभार करता हूं। एक बार पुनः अपील करता हूं, अगर आप YouTube वीडियो मेरा देखते हैं और चैनल पे आते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, जानने का प्रयास रहेगा आप लोगों का भी कि क्या कुछ हम कह रहे हैं और हम क्या, हमारा मंतव्य क्या है, हम क्या सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी आपको विचार करने का अवसर अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम बहुत ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे नॉलेज होता है और मुझे अपना गृह क्षेत्र से प्यार है तो मैं उधर की थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमको अन्य जगह की पूरी जानकारी नहीं होती है। इस वजह से हम थोड़ा सा जो भी चीज़ें जाएँ स्पष्ट जाएँ, इसलिए हम और जगह की थोड़ा सा कम बना पाते हैं। जैसे अगर हमें अन्य जगह की भी जानकारी मिलेगी, अन्य क्षेत्र में हम जाएंगे, वहाँ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने ही यमकेश्वर गृह क्षेत्र की कि यमकेश्वर में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, पर्यटन और तीर्थाटन क्या हो सकता है, यहाँ क्या कैसे विकसित हो सकता है, क्योंकि इसके दूरदृष्टि सोच चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो उनके लिए कम से कम यह विजन बन जाता है। हम भी अपना विचार प्रकट करते हैं। विजन कहीं हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि इसमें विजन है तो आप इसके अपना सकते हैं। ये मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है ऐसा तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करना हमारा कार्य है। तो चलते हैं यमकेश्वर में तीर्थाटन और पर्यटन की क्या संभावना है। यमकेश्वर को सिर्फ हम जो है नीलकंठ तक ही सीमित मान लेते हैं, या हम घट्टू घाट वाला एरिया है जो मोहनचट्टी है या विजनी तक है, जो रिजॉर्ट कैंप को ही हम तीर्थाटन या पर्यटन मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी यमकेश्वर में बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत कुछ समझने लायक है और बहुत कुछ संभावना है तीर्थाटन और पर्यटन की। तीर्थाटन और पर्यटन की इसलिए संभावनाएं हैं क्योंकि हम ऋषिकेश और हरिद्वार से बिल्कुल सटे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भेजना है तीर्थाटन पर्यटन को। हमारे क्षेत्र में अभी होम स्टे की बहुत कमी देखी जा रही है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत होम स्टे की योजनाएं सरकार दे रही है। अन्य क्षेत्रों में जाओ, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी में जाओ, हर क्षेत्र में होम स्टे योजना है और होम स्टे योजना में लोग अच्छा रोजगार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी इसकी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं, बस थोड़ा सा इसको फोकस करने की ज़रूरत है। हमें जो पर्यटक हैं उनको अपने तक खींचने की, अपने तक लाने के प्रयास करने होंगे, मुहिम चलानी होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश हरिद्वार से हम मात्र ज़्यादा नहीं, अगर हम पूरे यमकेश्वर की बात करें तो 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा यमकेश्वर सिमट रहा है, यमकेश्वर क्षेत्र सिमटता है। अगर हम विधानसभा की बात भी करते हैं तो उधर कोटद्वार से भी हम दुगड्डा, इधर द्वारी खाल, इधर से हम बात करते हैं देवप्रयाग से, तो इधर से भी हम जुड़े हुए हैं। यानी कि चारों तरफ हम जो है अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए हैं। अच्छे हमारे पास नदियां हैं, अच्छा हमारे पास मंदिर हैं, तीर्थाटन हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं। बस थोड़ा सा उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम अगर तीर्थाटन की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो नीलकंठ मंदिर तो हमारे पास धरोहर है ही, यहाँ तो हमारे पास पहुँचते ही हैं। कांवड़ मेले में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, यह हमारे लिए सुखद पहलू भी है। हालांकि तमाम और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल तीर्थाटन और पर्यटन की बात कर रहे हैं। उनसे जुड़े हुई समस्याओं की बात हम आगे फिर कभी करेंगे। हमने कभी जो नीलकंठ तक जो पर्यटक गया उसको हम आगे नहीं पहुंचा पाए। नीलकंठ के सामने भुवनेश्वरी मंदिर है, उसका अपना प्राचीन जो पौराणिक इतिहास है वो अपना अलग इतिहास है।
इसी तरह आमड़ी में जो बाल कुमारी का मंदिर है, वहाँ तीर्थाटन के बाद संभावनाएं हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाना हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे जन सुविधाएं देनी जरूरी हैं, वहाँ पे लोगों के लिए जाने का रास्ता हो, वहाँ पे सुविधाएं, प्रचार प्रसार की तमाम कमियां हैं, तो यहाँ पे भी संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं, गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं, हर गांव का एक मंदिर है। आगे चलते हैं, गैड़ा डाल जिसको बोलते हैं, वहाँ का जो सुंदर दृश्य है वह मनमोहक दृश्य बनता है। चारों तरफ यमकेश्वर आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही मनोरम और रमणीय दृश्य वहाँ से पूरे यमकेश्वर का दिखाई देता है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं, चौंडेश्वरी देवी का मंदिर है, जो भी बहुत रमणीक स्थान पे बना हुआ है और बहुत ही जो है आस्था का मंदिर है, लोगों का विश्वास है। उससे आगे हम फिर चलेंगे तो और छोटे छोटे गांव के मंदिर हैं। फिर हम बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास यमकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि जो शिव जी का महामृत्युंजय जप की मंत्र की यहीं पे जाप हुआ था, यहीं से जो है मार्कंडेय ऋषि या मुकुंड ऋषि को यहीं पे ये मंत्र मिला था। यम और शिव की लड़ाई हुई थी, उसी पे कहानी पे आधारित यमकेश्वर महादेव है। यहाँ पे भी दर्शक और यहाँ पे भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनको नीलकंठ से यहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आगे चले जाओ, दुगड्डा हमारे पास बहुत अच्छा पौराणिक जगह है, वहाँ पे भी तमाम संभावनाएं हैं। उससे पहले हमारे पास जो है बंचूरी में श्यामा सुंदरी जी का मंदिर है, बहुत ही रमणीक स्तर पे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो यहाँ पे भी संभावनाएं हैं। इधर हम अब बात करते हैं, अगर हम डाना मंडल की बात करेंगे तो विंध्यवासिनी का मंदिर आप सभी जानते हैं, जहाँ पे यात्री बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि विंध्यवासिनी मंदिर में यात्री नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह मंदिर से वापस चले जाते हैं, दर्शन करे और आगे चले जाते हैं। आगे तालेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन तालेश्वर महादेव मंदिर में तीर्थयात्री इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर है, उसके अगल बगल एक प्रसाद की दुकानें नहीं हैं, वहाँ पे जो है लोगों को ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, चाय पानी की दुकान तक नहीं है। अगर अब इसलिए भी नहीं है कि तीर्थयात्री वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे रोजगार नहीं कर रहे हैं। अगर पर्यटक को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं तो वहाँ पे दुकानें खुलने की भी संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे पर्यटक आएगा तो दुकानें भी अपने आप स्वतः हो जाएंगी, क्योंकि रोज़गार तभी मिलेगा जब लोग आएंगे। वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बागेश्वरी देवी का मंदिर लबनास में है, ऊपर चढ़ते हैं हम तो बागेश्वर महादेव मल्लाबड़ास में मंदिर है। आगे बढ़ेंगे तो किमसार में कालेश्वर महादेव है। रामजी वाला में राम जी का प्राचीन मंदिर है, जिसकी अपनी पौराणिक इतिहास है, जिसका अपना आध्यात्मिक महत्व है, जिसकी अपनी प्राचीन मान्यता है। यहाँ पे भी मंदिर के दर्शन करते हुए आदमी जा सकता है, चेन जोड़ने की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे धारकोट में कोटेश्वर महादेव की। कोटेश्वर महादेव है, वहाँ उसकी अपनी प्राचीन मान्यता है और बहुत पौराणिक मंदिर है, प्राचीन सिद्धपीठ माना जाता है। आगे चलते हैं, मेदिनीपुरी का मंदिर है। फिर अमोला में उग्रेश्वर महादेव है, माँ खंडेश्वरी मंदिर है। आगे चमलेश्वर महादेव डेवराना में है। इसी तरह कांडी में मंदिर है, कांडे में मंदिर है, तिमरानी में मंदिर है। तो पूरा यमकेश्वर की चेन है। आगे अगर हम इसको दुगड्डा से जोड़ते हैं तो चौरासी होते हुए भी अब जब जैसे सड़क बन जाएगी तो चौरासी दुगड्डा से हम सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पूरी जो चेन है यह, और इस तरह से जो हमारे तीर्थाटन की अपार संभावनाएं है। यहाँ पे हमारे पास इसके अतिरिक्त भी प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए अगर होम स्टे बनाए जाते हैं, बर्ड वाचिंग कराई जा सकती है, लोगों को जगह जगह घुमाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि आज का आदमी को जो है शहरों में जब उग गए हैं तो वो पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल है, ये चोपता है रुद्रप्रयाग में, यहाँ खूबसूरती है, ऐसे ही वन है, ऐसे ही जंगल है, ऐसे ही खूबसूरती है, ऐसे ही हमारे क्षेत्र में भी है। बस हमने उसको कभी पर्यटन के तौर पे
हम सामने लेके नहीं आए, हमने कभी उनको अपने स्थलों को तवज्जो नहीं दी है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारी कोशिश भी एक व्यक्तिगत ये होनी चाहिए कि हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे जो साथी होते हैं, हम उनको भी कभी अपने यहाँ लेके जाएं, उनको वो सुविधाएं देने की कोशिश करें। हम केवल रिजॉर्टों तक ही उनको सीमित न रखें, बल्कि उनको हम होम स्टे में रखें। होम स्टे की अपार संभावनाएं, अभी जैसे बुकंडी वाली रोड खुली तो मैं देखता हूँ कि बुकंडी के ऊपर जो हमारे आदरणीय जोशी जी का भी वहाँ पे बहुत सुंदर लोकेशन है, वहाँ पे जो व्यूज़ दिखने को मिलता है उसका अपना अप्रतिम सुंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही जब हम डाना मंडल में जाते हैं, किमसार में जाते हैं, वहाँ पे एक रिजॉर्ट है तल्ला बड़ा से पहले, वहाँ से जो ऋषिकेश का जो दृश्य दिखाई देता है वह बहुत ही अप्रतिम होता है, बहुत ही रमणीक होता है। और उधर से जब डाना मंडल जाते हैं तो पूरा हिमालय की बेल्ट दिखाई देती है। और लोगों को भी चाहिए यही। दुगड्डा में जब हम वहाँ जाते हैं, मावगढ़ जाते हैं, वहाँ पे भी जो सुंदर रमणीक दृश्य होते हैं, श्री बड़ौनी जगह जो वहाँ पे होम स्टे जो वहाँ पे उनका है, तो वहाँ से जो दिखाई देता है उसका भी अप्रतिम सुंदर नज़ारा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यमकेश्वर में प्राकृतिक धरोहर है, इनको संभालने की आवश्यकता है और इनमें हमारे पास बहुत कुछ संभावनाएं हैं। अभी जैसे कि मैं देखता हूँ कि बिजनी में बड़े भाई हरिका पुराण जी ने बहुत सुंदर रिजॉर्ट बनाया है, सुदेश का जोशी जी का अपना रिजॉर्ट है, तमाम और BR जोशी जी का, दीपक बिष्ट जी का, तमाम क्षेत्रीय लोगों के भी, लेकिन उससे ज़्यादा बाहर के लोगों के वहाँ पर रिजॉर्ट है। तो हमारे जो लोग हैं उनको भी इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा सब्र की भी ज़रूरत है और इस तरह से रोज़गार स्वरोजगार से जुड़ सकता है पूरा क्षेत्र। गैंडखाल की तरफ भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, उधर बहुत अच्छे मंदिर है, जोगियाड़ में खांडेश्वरी मंदिर है, इधर मोहनचट्टी में बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये सब हमको इनको कनेक्ट करने होंगे और ये छोटे छोटे मंदिर भी हमारे लिए तीर्थाटन की, स्वरोजगार की संभावनाओं को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे हम ऋषिकेश से इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाएं, हम कैसे इनको आगे बढ़ाएं। अगर हम YouTube पे भी वीडियो बना रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो उसकी जो प्राचीन जो मान्यता है उसके बारे में भी हम बात करें, हम वहाँ के लोगों से बात करें, जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनसे बात करें कि इस मंदिर की क्या खासियत है। जब तक हम खासियत नहीं बताएंगे तब तक पर्यटक वहाँ नहीं आएगा। उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, वहाँ पे जन सुविधाएँ थोड़ी थोड़ी जोड़ी जाए, धीरे धीरे करके ही होगा, मैं एकदम नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सुविधाएँ धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं और यही सुविधाएं जो हैं हमको आगे बढ़ाने में प्रेरित कर सकती हैं। तो ये पर्यटन की संभावनाएं थी। अगर आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में अन्य क्या सुविधाएं हो सकती हैं, पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तीर्थाटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हाँ, इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। नीलकंठ रोड जो है उसका भी चौड़ीकरण होना ज़रूरी है और साथ में जो है नीलकंठ का बाईपास बनना ज़रूरी है। वह बाईपास में कई बार अपने वीडियो में, अपने लेखों के माध्यम से बता चुका हूँ कि नीलकंठ यात्री अगर ऊपर चढ़ता है तो उसे सीधे वापस इधर से न निकाल के उसको घुमाते हुए ले जाए, चाहे विंध्यवासिनी मंदिर से ले जाए, चाहे प्रेमकेश्वर से फिर बुगंडी होते हुए लेकर आए, आप उसको इधर से घुमा के लाएँ। तो इससे जो है जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, छोटे छोटे रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे और हम उनको जो है ऑल वेदर रोड जो है हम बात कर रहे हैं, बी नदी और विंध्यवासिनी को जोड़ने की, वह सड़क को कनेक्ट किया जाए। तो इससे क्या, धारपुर जुलोडी मोटर मार्ग बन जाए, तो इससे क्या होगा कि यात्री एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से आएगा। अभी देखने में आया कि जब कांवड़ यात्रा चरम पे थी तो भूखंडी वाला जो रास्ता था वह एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। अगर उस सड़क का बहुत अच्छी तरह से उसको सुनियोजित ढंग से बनाया जाए, इसी तरह उसको कनेक्ट किया जाए, ढौसन से होते हुए जो ये हम धारपुर जुलोडी मोटर मार्ग की बात करें उसे कनेक्ट किया जाए, वहाँ से यात्री को फिर इधर से भेजा जाए, तो एक तो सड़क में जाम की समस्या से हमें निजात मिल जाएगी, दूसरा जो है यह होगा कि यात्री एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से वह कौड़िया होते हुए आप जो है चीला या ऋषिकेश जा सकता है। तो ये सब चीज़ करने की आवश्यकता है और हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जो ये प्लानिंग योजनाएं बनाते हैं, जो इस तरह से सुनियोजित ढंग से विकास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस पे विचार
कर सकते हैं, क्योंकि ये संभावनाएं इस क्षेत्र की हैं। विशेषकर जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। हमारा भी प्रयास है, हम केवल अपने विचार रख सकते हैं और इस पर अपार संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। तो इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो हम साझा करते रहेंगे और एक नई जानकारी के साथ आप तक पहुंचने का प्रयास हम करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और कहाँ किस मंदिरों की हमने पुरानी जानकारी, उनका पौराणिक इतिहास अपने YouTube चैनल पर मैं पहले भी डाल चुका हूँ कि किस मंदिर की क्या महात्म्य है, किस मंदिर की क्या पौराणिक कथा है, किस मंदिर में क्या धार्मिक विश्वास है, क्या अटूट विश्वास है। इसकी हम पूरी जानकारी अपने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं और फिर आगे भी हम इस तरह की वीडियो डालते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ कल, फिर नए विषय पे आएंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सुप्रभात।